नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल में तो कुछ भी नहीं कह रहा है। एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यों की संख्या कितनी हो सकती है। हमेशा ध्यान रखिए, यदि एकल समीकरण यानी रैखिक बहुपद है तो उसमें एक होती है। अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें दो होती है। त्रिघात बहुपद है तो तीन होती है। तो जितनी घात लिखा हो समझो उसमें उतने ही शून्य होंगे। तो द्विघात लिखा है तो इसमें दो ही होगी, यानी ये असत्य है, ये भी गलत है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य, इसमें कुछ नहीं, यानी द्विघात में दो ही होगी बहुपद संख्या। अब इसमें क्या हो भी सकती है और नहीं भी, ये तो गलत ही है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन भी सत्य हो गया। इसमें बस यही था और कुछ नहीं था। चलिए इसी के साथ अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसी में हमने ले लिया है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो यानी कि इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, बहुपद लिखेंगे हम, बहुपद, और बहुपद हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। नियम क्या है हल करने का, आपको बहुत बार बताया है हमने। यदि यह अकेली संख्या है तो क्या करना है। यदि अकेली संख्या है तो सीधे सीधे ऐसी गुणा करो कि ये 3 आए और इनके जिनके संख्याओं के साथ गुणा करेंगे उसको जोड़ो घटाओ तो ये 2 आए। तो 3 इक्कन 3 होगा और 3 में से यदि 1 घटा दें तो 2 भी होगा। तो बिल्कुल सही, यानी जोड़े या घटाए तो आए, तो यही हो गया। तो 3 में से 1 घटाया तो 2 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस लगा दिया इसे, 3 में से 1 घटाया तो 2 और x बाहर लिख देते हैं, माइनस का 3। अब करते हैं आगे, माइनस से अंदर गुणा करेंगे। माइनस से जब भी अंदर गुणा करो तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, तो 3 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, एक साथ में आएगा। 1 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और एक सिक्कन x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब इन दोनों में x मिलेगा कॉमन, और जहाँ पे कुछ ना मिले वहाँ मिलता है 1 कॉमन, ठीक है। तो बराबर में x मिल गया। इसमें जब 2x में से x चला गया तो x बचा, माइनस इसमें से x चला गया तो 3 बचा। जहाँ कुछ नहीं मिलता 1 मिलता है, प्लस का निशान लगाया, 1 बचा, तो x माइनस 3 सेम बचेगा। अब देखिए नियम हमने बताया था, दोनों में अगर सेम संख्या है तो हमारा गुणनखंड सही है, यानी कि ये ले लिया कॉमन हमने, तो ये गायब हो गया, x बचा, ये गायब हो गया, प्लस का 1 बचा, ठीक है। अब निकालने हैं शून्यक, ठीक है। तो क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, ठीक है। शून्यक के लिए लिखने के बाद में आपको सीधे सीधे इसके बराबर, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर, ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। पुनः यदि, अब इसके बराबर लिखना है, x प्लस 1 बराबर 0 तो अब x बराबर, ये इधर प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे शून्यक क्या हो गए, शून्यक हो गए हमारे 3 कॉमा माइनस का 1, ये हो गए हैं शून्यक 3 कॉमा माइनस का 1। आंसर देख लेते हैं, इसमें से 3 कॉमा माइनस का 1 नहीं है, माइनस 3 माइनस 1 नहीं है, 3 कॉमा माइनस 1 है, ये तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो गया। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।